केवल एक तिथि नहीं, बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा का वो पड़ाव है जहां हम अपने भीतर के भय पर विजय प्राप्त कर साहस और शांति के मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं। माता चंद्र घंटा, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, वीरता और विनम्रता का साक्षात स्वरूप है। आज की ये कथा उन सभी के लिए एक मरहम साबित होगी जिनके जीवन में दुखों का अंधकार छाया है, जिन्हें लगता है कि उनकी पुकार उस परम शक्ति तक नहीं पहुंच रही, या जिनके घर की सुख शांति को किसी की नजर लग गई है। मेरा विश्वास कीजिए, यदि आप इस कथा को पूरी तन्मयता, अटूट श्रद्धा और अपने हृदय के द्वारों को खोलकर सुनेंगे, तो मां चंद्र घंटा की कृपा से आपकी झोली खुशियों और संतोष से भर जाएगी। तो चलिए, बिना किसी विलंब के हम भक्ति के उस महासागर में उतरते हैं जहां केवल करुणा, ममता और साक्षात चमत्कारों का वास है। प्राचीन भारतवर्ष की गोद में बसा था एक अत्यंत सुंदर और मनोरम गांव, जिसका नाम था रूपनगर। यह गांव प्रकृति की ऐसी अनुपम कृति था जिसे देखकर स्वयं स्वर्ग के देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। रूपनगर चारों ओर से ऊंचे ऊंचे हरे भरे वृक्षों, सघन वनों और सुगंधित फूलों की घाटियों से घिरा हुआ था। यहां की वायु में एक ऐसी पवित्रता थी कि जो कोई भी यहां कदम रखता, उसका मन स्वतः ही शांत हो जाता था। इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह 3 पवित्र नदियों के पावन संगम पर बसा हुआ था। इन 3 नदियों की कलकल करती लहरें जब आपस में मिलती थीं, तो ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रकृति स्वयं मां की आरती उतार रही हो। नदियों के इस संगम तट पर ठंडी हवाएं चलती थीं, पक्षियों का कलरव गूंजता था और पूरे गांव में एक अलौकिक सकारात्मकता फैली रहती थी। रूपनगर की सुंदरता केवल उसके वृक्षों या नदियों में नहीं थी, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के हृदय में थी। पूरा गांव एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहता था। किसी के मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं था। दुख हो या सुख, पूरा गांव कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता था। उस समय गांव में कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था। यदि किसी एक के घर में चूल्हा नहीं जलता था, तो पूरा गांव उसे भोजन कराने के लिए उमड़ पड़ता था। वहां खुशियां बांटी जाती थीं और गम आधे रह जाते थे। हर चेहरे पर एक निश्चल मुस्कान रहती थी और हर हृदय में संतोष का वास था। नदियों के उसी संगम के ठीक बीचों बीच एक ऊंचे टीले पर मां